एडवाइज़र वहाब राना हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस केस में क्या क्या चीज़ें अब तक सामने आ चुकी हैं, कहाँ तक सारी कार्रवाई पहुंची, ये जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा वहाब राना साहब, मुझे बताएं अब तक केस कहाँ तक पहुंचा, क्या अहम पेशरफ्त हुई इस केस में? आप क्योंकि ये देख रहे हैं केस, तो क्या क्या चीज़ें सामने आ चुकी हैं? अच्छा, इसमें ये ऐसे कि जब से केस स्टार्ट होता है दिसंबर 2025 से हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मरीम नवाज़ का एक विजन है कि औरतों के हकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा वर्किंग की जा रही है, क्योंकि हमारी चीफ जस्टिस साहिबा भी एक फ़ीमेल हैं। हम उसके ऊपर स्टार्ट करते हैं, इदारों के ऊपर इत्तेमाद करते हैं, हम इदारों के अंदर एप्लीकेशन मूव करते हैं एक शख्स के ख़िलाफ़ जिसका इस लड़की को ब्लैकमेल करने के सारे सबूत अवेलेबल हैं। हम DIG के पास जाते हैं, हम CCPO के पास जाते हैं, हम CM पोर्टल पे जाते हैं, लेकिन वो सारी बातें की बातें हैं, वो सारी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है, उसके ऊपर आज तक कोई काम ना हो सका। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन चेंज करवाते हैं, एक DSP से इन्वेस्टिगेशन चेंज होती है, दूसरे DSP के पास जाती है। अब रिसेंटली इसका एक नया बोर्ड बैठता है जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हमारी इस तफ्तीश को CCD के पास ट्रांसफ़र किया जाए। करते करते आज तकरीबन हमें 5 से 6 माह हो चुके हैं। अब तक कोई इदारा किसी किस्म का कोई इनके साथ ताउन नहीं कर रहा। ऐसे केसेस के अंदर कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाती है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सामने आ जाता है, कोई एविडेंस सामने आ जाता है, कुछ भी नहीं आया। जिस लड़के को ये नामजद करना चाहते हैं, तकरीबन जनवरी के फरवरी के दरमियान में हम उसके ख़िलाफ़ एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं, शावेज़, जिसको स्टिल आज तक शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया, जिसको आज तक शामिल तफ्तीश करके क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट किया गया? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि शामिल तफ्तीश ही नहीं किया गया। उसकी रीज़न ये है असखो रसूख। उसको गिरफ़्तार करवाने की कोशिश की गई, एक दफ़ा गिरफ़्तार करवाया बहुत मुश्किल से। गिरफ़्तार करवाने के बाद वो लड़के को छोड़ दिया गया बार बार। फिर हमें ये थ्रेट किया गया कि अगर हम इसको शामिल तफ्तीश करके मुलजिम बनाते हैं तो हम इसको बेगुनाह लिख देंगे। हमने अपने FIR के ऊपर हमारी इफेक्ट ना पड़े, हमने इसलिए पुलिस के ऊपर इस चीज़ का जोर ही नहीं डाला। हमने कहा प्री इन्वेस्टिगेट कर लें। उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, उनके सामने चीज़ें आई कि यही लड़का असल मुलजिम है। इसके बावजूद उन्होंने उसके ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की अभी तक। और अब हमने ये सोचा है, क्योंकि हम सारे तकरीबन फॉर्म इस्तेमाल कर चुके हैं, अब हमने ये सोचा है कि हम इसको कोर्ट के अंदर मूव करेंगे और हम सेशंस कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपनी रिट फाइल करेंगे और इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। आपके पास तो इस तरह के केसेस आते रहते हैं ना, लातादाद केसेस। इज़ इट पॉसिबल एक खातून जो है वो 31 साल एज है, 10 साल शादी को हो गए और 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी की लव मैरिज हुई और बाद में कोई शख्स इस तरह किडनैप करके उसको रख सकता है? आपको लगता है ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे केसेस हमारे सामने अक्सर आते हैं, लेकिन उसमें देखने में ये आता है 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद कोई ना कोई डिग्री खुला की, कोई ना कोई चीज़ हमारे सामने आ जाती है, कोई निकाहनामा सामने आ जाता है। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो लड़का अगर हमें इस चीज़ का खदशा ये है कि अगर उस लड़की की जान को ख़तरा ना होता तो कोई ना कोई चीज़ सामने आ चुकी होती। अगर कोई चीज़ सामने नहीं आई है, इसका मतलब है कि वो लड़की की जान ख़तरे में है या खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ गलत कर दिया गया। लेकिन उस चीज़ का पुलिस इन्वेस्टिगेट करना है, जो कि नहीं कर पा रही है। तो इसलिए हमें मजबूरन अब हाई कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में रिट फाइल करनी पड़ेगी ताकि कोर्ट इसके साथ प्रॉपर्ली इंसाफ करे। ज़ुहैब जो बिनिश का शौहर है, बहुत सारी चीज़ें फेस करने को उसको मिल रही हैं, सोसाइटी में बातें, फिर थाने कचहरी जाते हैं। तो रवायती तरीक़ाकार हमारे थाने कल्चर का क्या है आप जानते हैं, वहाँ पे किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है या क्या चीज़ें। उन्होंने मुझे ऑफ कैमरा भी कुछ चीज़ें बताई हैं जो किसी के लिए भी बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो बच्चों की माँ नहीं मिल रही, क्या मामला बना, ये सारी चीज़ें तो बात की हैं, लेकिन इस वक्त उनके लिए ये सारी चीज़ों को फेस करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। फैमिली का इनका जो है बता रहे हैं कि उनकी वालिदैन की तो सपोर्ट है, लेकिन वो उस तरह फिर ज़ाहिर सी बात है नहीं फैमिली कर सकती, लेकिन वो खुद ही सारे इस केस को देख रहे हैं। क्या लगता है कि इस केस में इतनी जान है अब तक कि कुछ बन सकेगा? बिल्कुल इस केस में जान है, वो इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि देखें लड़की के वालिदैन भी इस लड़के के साथ है, अपने दमाद के साथ हैं, उसके 2 बच्चे हैं। इस तरह का कोई चीज़ क्लियर ही नहीं हो पाती कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई, क्योंकि पुलिस ने इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए, इनके ऊपर उंगलियां उठाई, मुआशरे ने उंगली उठाई कि आपकी बेगम कहीं चली गई, ये हो गया वो हो गया। अगर ऐसा कुछ होता, कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाती और कुछ ना होता, वो लड़की अपने बच्चों से रब्ता करती, वो भी ना होता वो अपने माँ बाप से, अपने बहन भाई से रब्ता करती, वो भी इसी जद्दोजहद में कि हमारी बेटी जल्द अज जल्द बाजियाब हो सके। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया, इसलिए इसका बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि वो अपनी मर्ज़ी से गई है। वो बिल्कुल अगवा हुई है। एक लड़का जो उसको थ्रेट कर रहा था आज से नहीं, काफ़ी अर्से से सारे एविडेंस उनको दिए गए हैं,
हर चीज़ उनके सामने है। लड़के का कोई ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। लड़के का एक दफ़ा फ़ोन पुलिस ने खुद चेक किया है और उसके अंदर बाकायदा और भी मज़ीद लड़कियों को ब्लैकमेल और हरास करने की चीज़ें उसमें थीं, लेकिन पुलिस ने फिर भी उसको आड़े हाथों नहीं लिया। ठीक हो गया। ज़ुहैब के भाई से हम बात करेंगे और उनसे मज़ीद कुछ तफसीलात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? खालिद ज़हीर। खालिद, आप मैरिड हैं? नहीं, अनमेरिड। ठीक है। जॉइंट फैमिली है आप लोगों की? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बिनिश भाभी साथ रहती थी? जी जी, ठीक हो गया। कैसे थे मियाँ बीवी के ताल्लुकात? बहुत अच्छे थे, खुश रहते थे, कभी ऐसे मामला नहीं हुए। बहुत खुशहाल, मतलब कि छोटे मोटे अगर मामला बिगड़ भी जाते थे तो उसी टाइम पूरी मामला हल हो जाते थे। 10 साल तक बिनिश और ज़ुहैब जो हैं वो इकट्ठे रहे हैं। जी जी। ठीक है। 10 साल में कभी बिनिश नाराज़ होकर मैके गई है? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। वो गाड़ी रही है। अगर मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसे मामले हुए भी हैं, वो समझो कि आधा घंटा या 1 घंटा, उसके बाद फिर सुलह सलाही है, ठीक है, एक साथ खुश रहें। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो वापस अपने मेके गई हो। ज़ुहैब ने कभी तशद्दुद किया था अपनी बीवी पे? मारा हो, डांटा हो, गाली गलौज की हो, शक किया हो? 100 किस्म के मामलात होते हैं ना। नहीं नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। वालदा के साथ या दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई झगड़ा होता हो या कि इस तरह के मामलात हों? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। वो तो समझो हमारे घर में बहुत खुश थी और हम भी बहुत खुश थे। हमारी भाभी बहुत अच्छी थी, ठीक है, मतलब कि घर में काम शाम कभी वो खुद कर लेती थी, कभी हम कर लेते थे घर वाली, ठीक है, और कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। हमेशा खुश रहे हैं हम भी और वो भी, हमारी भाभी भी अच्छी नेचर थी। कभी ऐसा मतलब कि नहीं सुना है कि कोई बुरे अल्फाज सुने हो। कभी भाभी के किरदार में कोई चीज़ मशकूक लगी हो? नहीं, मशहूर तो कभी भी नहीं लगी है। बस अचानक ही एक हुआ है जो मामला तो अभी आपके सामने ही है, ठीक है। वो एक लड़का ही है शुएब नाम का, जिसकी वजह से ये मामला सारे ख़राब हुए हैं। भाई को लगता है मेरी बीवी बहुत वफादार है, आप लोगों को क्या लगता है? जी बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं, वफादार हैं, ठीक है। तो बस ये आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि एक लड़का जो शुएब नाम का है, ठीक है, उसकी वजह से ये मामला सारे ख़राब हुए हैं, ठीक है। अगर ये बीच में ना होता तो जैसे हम पहले खुश थे ऐसे ही रहना था। जी। क्या लगता है भाभी को अगवा किया गया या भाभी मर्जी से गई है? अगर मर्जी से गई होती तो पता चल जाता। ये तो नज़र आ रहा है कि जैसे अगवाई हुई है और 5 माह हो गए हैं, ठीक है। 5 माह में हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, ना सबूत मिल रहा। सबूत तो हमारे पास है, वो भाई के पास भी है, ठीक है, और लड़का वो शुएब ही है, नज़र भी आ रहा है। और जो पुलिस वाले हैं वो समझो हमारी इतनी सुनाई नहीं कर रही हैं। बच्चों को बताएं, बच्चे तो माँ का पूछते होंगे ना, बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो नहीं पूछते होंगे, उनको पता है? जी बिल्कुल। उनको क्या बताया? माँ तो फिर माँ ही होती है ना बच्चों की, तो माँ ठीक है। होती बच्चों को तो फिर याद आनी है। बच्चों क्या को बताया है कि किधर गई बिनिश, उनकी मामा कहाँ है? बच्चों को बस ऐसे ही टाल देते हैं कि इधर ही है, आ जाएगी, ठीक है। वो बच्चे हैं मासूम से, वो कहते हैं ठीक है, इधर उधर खेल कूद में मसरूफ़ हो जाते हैं। मुदई फैमिली का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। ज़ुहैब ज़हीर जो कि बिनिश का शौहर है, उसने सारी तफसीलात से आगाह किया कि कैसे 5 माह पहले बिनिश अपने घर से गायब हुई और 5 माह गुजर जाने के बाद भी आज तक बिनिश का कुछ पता नहीं चल सका। आज तक ना तो कोई खुला की डिग्री सामने आई, ना कोई निकाहनामा सामने आया, ना कोई वीडियो स्टेटमेंट सामने आई, ना ही कुछ आज तक पता चल सका कि आखिर बिनिश गई तो गई कहाँ। बच्चे पूछते हैं कि हमारी वालदा कहाँ है, बार बार पुकारते हैं, लेकिन अब तक बिनिश का कुछ पता नहीं चला। ये भी नहीं पता कि बिनिश ज़िंदा है या नहीं। लेकिन यहाँ पर पुलिस की कारकर्दगी के पर एक सवालिया निशान है कि एक खातून पिछले 5 माह से लापता है, जिसका कुछ पता नहीं कि इसका कत्ल हो गया है, इसका अगवा हो गया है या क्या मामला बना, अब तक इसका नहीं पता चल सका। यानी कि बहुत सारे सवालात हैं और इन सवालात के जवाब अब तक ना मिल सके।